डेंजर है यार, मुझे डर लग रहा है। यार केरल को धरती का स्वर्ग इसीलिए नहीं कहा जाता है। मेरी आज की यात्रा शुरू होती है रामेश्वरम से। रामेश्वरम एक ऐसा शहर जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन और रामनाथ स्वामी मंदिर की वजह से आते हैं। लेकिन मेरे लिए इस शहर की सबसे बड़ी पहचान कुछ और थी। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं इस समय रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं और आधा घंटा आराम करने के बाद मैं यहां से निकल रहा हूं एर्नाकुलम जंक्शन। तो ये जो मेरे पीछे ट्रेन लगी है, इसी ट्रेन पर बैठ के मैं जा रहा हूं। आज 10-12 दिन से बहुत दिक्कत चल रही है क्योंकि भैया मुझे सीट ही नहीं मिलती है और मैं जनरल से सफर कर रहा हूं। तो ये जो गाड़ी है यहीं से बन के खुली है। हमेशा मुझसे गलती हो जाती थी, लेकिन आज मैं पहले जाकर सीट पकड़ लेने वाला हूं क्योंकि भैया ये जर्नी पूरे 12 घंटे की है। तो 12 घंटा मरने से अच्छा है चलो भाई जल्दी से चल के ट्रेन में बैठो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। जो ट्रेन खड़ी है ना, यही हमको लेके जाएगी एर्नाकुलम जंक्शन तक। 1 घंटे बाद ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी। देखो पूरी गाड़ी खाली है, लेकिन अभी रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा, इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। पंबन रेलवे ब्रिज। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे इस पुल पर पहुंची, मेरी नजरें खिड़की से हटी नहीं रही थी। नीचे चारों तरफ समुद्र, दूर तक सिर्फ नीला पानी और बीच में हमारी ट्रेन। सच बताऊं, उस समय ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी रेलवे पुल पर हूं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ट्रेन समुद्र के ऊपर तैर रही हो। करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पंबन रेलवे ब्रिज 1914 में शुरू किया गया था और कई दशकों तक यह भारत का पहला समुद्री रेलवे पुल रहा। उस समय इसे बनाना अपने आप में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कमाल माना जाता था। आज भी जब ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो शायद ही कोई यात्री होगा जो अपनी सीट पर बैठा रह जाए। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी था। धीरे धीरे समुद्र पीछे छूटने लगा और बाहर के नज़ारे बदलने लगे। कुछ घंटों पहले जहां सिर्फ कली पानी दिखाई दे रहा था, अब वहां दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही थी। नारियल के लंबे लंबे पेड़, बीच बीच में शांत पानी, छोटे छोटे घर और उन घरों के सामने बंधी छोटी छोटी नावें। सच बताऊं, मैं बार बार सीट छोड़कर ट्रेन के दरवाजे तक जा रहा था क्योंकि हर 5-10 मिनट बाद बाहर का नज़ारा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता था। तभी मुझे समझ आया, लोग केरल की इतनी तारीफ आखिर करते क्यों हैं। हम अक्सर हिमालय, कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती की बात करते हैं, लेकिन भारत के दक्षिण में बसा ये राज्य अपनी एक बिल्कुल अलग दुनिया बसाए हुए है। यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ बैकवाटर हैं, यहाँ अरब सागर है और सबसे खास प्रकृति का ऐसा संतुलन जो शायद ही भारत के किसी और राज्य में देखने को मिले। शायद यही वजह है कि केरल को गॉड जोन कंट्री कहा जाता है। लेकिन इस नाम के पीछे सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि सदियों पुराना इतिहास भी छिपा है। मैं रामेश्वरम में था और इस वाली गाड़ी से, मतलब तमिलनाडु रामेश्वरम में, इस वाली गाड़ी से मैं जस्ट केरला पहुंचा हूं और अब मेरा टूर आज से केरला का स्टार्ट हो गया। अभी मैं जब से आया था कन्याकुमारी ना, तब से मैं तमिलनाडु में था। तो ये वाली गाड़ी पकड़कर मुझे करीबन 12 घंटे लगे केरला पहुंचने में। तो फाइनली आज से मैं केरला के टूर पर रहूँगा। लगभग मान के चलो 1 हफ्ते मिनिमम मुझे लगने वाला है। पूरा केरला तो नहीं घूम पाऊंगा, लेकिन मिनिमम जो केरला के वेस्ट रूट है ट्रेन का ना, वो मैं लेने वाला हूँ कल सुबह से। रात के 12:20 हो रहे हैं और मैं जस्ट उतरा हूँ। उसके बाद मैं चाय पी रहा हूँ क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा तेज़ से लग रहा है और मैं अभी यहाँ पर कहाँ सुतूँगा मुझे खुद नहीं मालूम है। अभी जस्ट मैं यहाँ पर आके अपना बिस्तर लगाया और मैं सोचा यहीं पर सो जाऊँगा खुले आसमान के नीचे। मस्त जगह है, ऊपर से मच्छर बहुत काट रहे थे। चलो मच्छर भी चल सकता था, लेकिन तब तक भगवान पानी लेकर आ गए। अब यहाँ से चलो भागो। अच्छा खासा मैं बिस्तर वगैरह लगा लिया था यहाँ पर। अब मैं फिर जा रहा हूँ स्टेशन के अंदर, देखता हूँ कहीं जगह मिलेगी तो सो जाऊँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ ट्रैवल में यही हो रहा है कि मुझे सोने की जगह नहीं मिलती यार, और मेरे पास टेंट वगैरह कुछ है नहीं, जिसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार। नहीं तो फर्स्ट क्लास अभी कहीं टेंट लगा के मैं एडजस्ट हो जाता। अब ऐसे बाहर बिछाना पड़ता है, जब कोई पानी नहीं आता है तो भागना पड़ता है। उस तरफ चल रहा हूँ, वहाँ पर जहाँ पर टिकट वगैरह नहीं काटा जाता, वहाँ पर सोने की कोई व्यवस्था मिलेगी किसी पंखे के नीचे ना, मैं वहीं बिछा लूँगा, अगर पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे तो। और देखो मैं अपना बिस्तर एर्नाकुलम टाउन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर लगा लिया हूँ। यहाँ पर मैं 1-2 घंटे आराम करूँगा और कल सुबह फिर यहाँ से निकलूँगा। हम दोस्तों, मैं तमिलनाडु से केरल पहुँच चुका हूँ और आज केरल की मेरी पहली ट्रेन यात्रा है। तो कल रात को ही मैं यहाँ पर आ गया था। पूरी रात मैं स्टेशन पर सोया था
सुबह नहाने की मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जद्दोजहद की, लेकिन मुझे नहाने की व्यवस्था कहीं ना मिली। गाड़ी जस्ट अभी एर्नाकुलम जंक्शन से निकली है। मतलब अगर देखा जाए तो केरल की पहली ट्रेन यात्रा हमारी है। अभी तक मैं तमिलनाडु में घूम रहा था, ये फर्स्ट डे हमारा है जो मैं केरल में घूम रहा हूँ। और मेरी गाड़ी देखो रुक के यहाँ पर बिना स्टेशन के खड़ी हुई है। और देखो बारिश होने वाला है यार, अभी रात में बारिश हुई, सुबह में बारिश हुई, फिर देखो बारिश होने वाला है। मतलब कभी धूप आ रही है, कभी बारिश। 2 मिनट के अंदर में मौसम चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप नैनीताल या उत्तराखंड में ट्रैवल कर रहे हो। केरल के नेचुरल बर्ड है कौवा। ये देखो इडली के चक्कर में है। इडली बड़ा कुछ भी आप इनको दे दो तो ये आपके पास ही आ जाएंगे। आप इनको फेंको या हाथ से पकड़ाओ, ये आराम से आके ले सकते हैं। मैं अभी दिखाता, लेकिन मेरे पास कोई इडली बड़ा है ये नहीं है, नहीं तो इन लोगों को मैं अपने पास बुला लेता। वो देखो ना, एक कौवा धो के खा रहा है यार, उसमें सब्जी लगी है ना, तो देखो वहाँ पर, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो वो रहा, वो पानी में धो के उसको खा रहा है, उसमें सब्जी लगी है उसकी वजह से। कभी यही धरती दुनिया भर के व्यापारियों का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करती थी। अरब देशों से लेकर यूरोप तक के व्यापारी यहाँ सिर्फ मसाले खरीदने आते थे। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग, इन मसालों ने केरल को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। और आज भी जब ट्रेन इन रास्तों से गुजरती है तो कई जगह हवा में हल्की सी मसालों की खुशबू महसूस होने लगती है। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यार केरल को धरती का स्वर्ग इसीलिए नहीं कहा जाता है। प्लीज यार एक बार विजिट तो करके देखो। मैं इंडियन रेलवे 20 डे के चैलेंज पर भारत की यात्रा कर रहा हूँ। मैं 20 दिन तक रेलवे से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जो ट्रेन में बैठे हुए मैं केरल की वादियाँ देख रहा हूँ ना, ये आपको पागल कर देगा यार। मेरा दिल कर रहा है कि अगला स्टॉपेज आए और मैं तुरंत ट्रेन से उतर के पूरा केरला विजिट करने लगूँ। सच में यार कमाल है। आप अंदर से देखते हो ट्रेन से ना, तो दिल करता है बस ये ट्रेन यूं ही चलती रहे, रुके ही नहीं, इन वादियों को ऐसे देखते हुए जाओ। लेकिन मेरी नजरें अब भी खिड़की के बाहर ही थीं। कहीं पानी के बीच से गुजरती पतली सड़क, कहीं रेलवे लाइन के बिल्कुल किनारे खड़े नारियल के पेड़, तो कहीं दूर तक फैले धान के खेत। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो और मैं उसका एक छोटा सा किरदार हूँ। शायद इसी वजह से कहते हैं केरल सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और अभी तो यह सफर बस शुरू हुआ है। आगे इस यात्रा में मैं आपको केरल के ऐसे रेलवे स्टेशन, ऐसे रेलवे रूट और ऐसी जगहें दिखाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। केरल में जनरल डिब्बे में सफ़र करते वक्त आपका 8-10 घंटा कैसे बीत जाता है आपको खुद ही पता नहीं चलता। ना आपको अपने सीट की चिंता रहती है और ना ही अपने टाइम का। मैं तो गेट पे खड़े खड़े ऐसे ही टाइम बिता देता हूँ जैसे लगता है कि मैं बाहर कोई हल्का सा तमाशा देखने के लिए आया हूँ। मतलब यार समय कैसे बीत जाता है, तुम्हारा स्टॉपेज कैसे आ जाता है, तुम समझ नहीं पाते, क्योंकि खिड़की के बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। आप एक नज़ारा देखते हो, दूसरा उससे भी अच्छा आ जाता है। यही सोचकर आप कंफ्यूज रहते हो कि आप अपने सीट पर कैसे जाओगे। और मैं तो यार इतना कंफ्यूज था कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ता था सामने वाला दृश्य उससे ज़्यादा सुंदर था। जैसे ही मैं सोचता था कि चलो कुछ देर में आराम करता हूँ तो सामने वाला दृश्य और भी सुंदर लगने लगता था।
यही सोचकर भैया 8 से 10 घंटे मैं एक जगह पर खड़ा रहा, फिर बैठा, फिर खड़ा रहा, वहीं पर। मैं अपनी सीट की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि सामने जो दिख रहा था उसको आप कैसे मिस कर दोगे यार। इसी के लिए तो आप बाहर निकले हो, इसीलिए तो आप यात्रा कर रहे हो। इस जर्नी को आप जर्नी की तरह नहीं, अपनी याद की तरह जीना चाहते हो, ताकि तुम लोग इसको जीवन भर याद रखो। और मैं वही कर रहा हूँ यार। मैं सुकून के पल बिता रहा हूँ खिड़की पर बैठ। तो भाई अगर आप लोगों को पूरा भारत फ्री में यात्रा करना है, नो मनी, ओनली फ्री, ट्रेन में, बस में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, कहीं भी जाना हो, फ्री में, एक पैसा आपका ना लगे, ना होटल का, ना टैक्सी का, किसी भी चीज़ का, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। यात्रा मैं कर रहा हूँ, आप घर बैठ के देखिए। ओनली एंजॉय फ्री। सब्सक्राइब। भाई वायनाड, 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 ये भाई वायनाड का मुझे मिला है केरल में ट्रेन में यात्रा करते वक्त, और मैं जाने वाला हूँ वायनाड मेरे को छोड़ के। और ये मेरी ट्रेन है, अगर मैं अभी चालू हो जाए, ट्रेन जाने लगे तो मुझे दौड़ के पकड़ना पड़ेगा। ये गाड़ी जाती है, देखो, मंगलूर सेंट्रल तिरुवनंतपुरम। कि मैं जिस ट्रेन से एर्नाकुलम जंक्शन से निकला हूँ, इस ट्रेन को पता नहीं क्या हो गया, ये कौन सी ट्रेन है, हर 20 मिनट के बाद ये गाड़ी रुक जा रही है क्रॉसिंग के लिए। जैसे मालगाड़ी हुआ, वंदे भारत हुआ, ऐसी बहुत सी ट्रेनें हैं जिसको इसे क्रॉसिंग देना पड़ रहा है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लेट हो गई है या फिर ये गलत रूट पे चल रही है, ये मैं खुद नहीं जानता। ये कम से कम 20 जगह रुक चुकी है और अभी इसने लगभग मान के चलो 200 किलोमीटर की यात्रा तय की है। इतना रुक रही है कि आप पागल हो जाओगे सोच के कि आखिर इसको हुआ कहेंगे, टायर तो पंचर नहीं हो जा रहा है इसका, बार बार पंचर बनवाना पड़ रहा है, वो हाल इसका है।
मेरा स्टॉपेज कुछ इस प्रकार से आया है, ये देखो। कितनी डेंजर तरीके से मेरा स्टॉपेज आया है रेलवे का, जहाँ पर मुझे उतरना है नेक्स्ट स्टेशन मेरा। ये देखो किधर पड़ता है, देख रहे हो ना, कितनी भयानक नदी को पार करते हुए मैं अपने स्टेशन पर पहुंचूंगा। जस्ट नदी पार होगा ना, उसके बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। इतना डेंजर है यार, मुझे डर लग रहा है। मैं आगे नहीं जा रहा हूं डर से, कहीं मेरा हाथ न लड़ जाए। ये देख रहे हो ना, नदी पार करते ही मेरा स्टेशन आ जाएगा। अभी बैक से देखो, और ये फ्रंट स्टेशन देखो। ट्रेन में जो मैं बैठा था ना भाई, इसने केरल का वो खूबसूरत नज़ारा दिखाया है। आप वीडियो में देखना, आप लोग बोलोगे कि भाई ट्रेन से खूबसूरत कितना केरल दिखता है, तो ज़मीन पर उतरकर कितना खूबसूरत लगेगा। ये ट्रेन जर्नी वाकई में जो मैं दक्षिण भारत का लिया हूँ ना, ये बहुत अच्छा। अगर मैं यही अब अपनी तरफ पूर्वांचल की तरफ ट्रेन से जर्नी करता तो पागल हो गया होता। धूल, मिट्टी, खंडहर, वो खाली पड़े हुए खेत देख देख कर। लेकिन ये दक्षिण भारत का जो मैंने प्लान बनाया कि जब मुझे ट्रेन से ही जर्नी करनी है, 20 दिन तक ट्रेन में ही रहना है, तो क्यों ना दक्षिण भारत चला जाए। बहुत मज़ा है। दूरी तो बहुत है भाई, दक्षिण भारत आने के लिए मुझे 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करके आना पड़ा है, लेकिन यार बहुत अच्छा है। तो भाई मंगलुरु सेंट्रल मैं अपने स्टेशन तक पहुंच गया। पहुंच गया हूँ अपने स्टेशन। अब मैं यहाँ पर कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो भूख लगी है। सरप्राइज मैं आप लोगों को बताने वाला था यार। मैं केरल में सफ़र कर रहा था, तो मुझे लगा कि आज मैं अभी केरल में ही घूमूंगा। सडनली यार ये मेरी ट्रेन जो मैंने टिकट बुक किया था, ये मुझे कर्नाटक लेके आ गई। अभी वहाँ पर कुछ बंदे थे, मैंने उनसे पूछा कि केरल आपका बहुत अच्छा है, तो बोले भाई ये केरल नहीं, ये कर्नाटक है, तुम कर्नाटक पहुँचे हो। बोल रहे तुमको कहाँ जाना था? मैं बोला भाई मैं ट्रैवलर हूँ, 20 डे चैलेंज पर निकला हूँ, इंडियन रेलवे में ही रहना। तो बोला कि भाई तुम कर्नाटक में आ गए हो, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर केरल है और अब तुम कर्नाटक में हो। ये स्टेशन कर्नाटक में पड़ता है। तो फाइनली मैं कर्नाटक आ गया बिना जानकारी के। केरल से कर्नाटका पहुंचा हूं और मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था। और यहाँ पर एक चीज़ चलता है, ये लच्छा परोठा, और उसके साथ एक चिकन है। ये 100 रुपये प्लेट हमको मिला है। अरे और मुझे एहसास नहीं हो रहा है कि मैं रेलवे का खाना खा रहा हूँ। ये रेलवे का है, इसलिए बहुत सस्ता है। अब इसी खाने को आप बाहर खाने जाओ ना, तो कम से कम आपको 200-300 देना पड़ेगा। और ये रेलवे का है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही मिलता है, इसीलिए सस्ता है।